नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर शासकीय निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध शासकीय कार्यालयों, व्यावसायिक वाणिज्य प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में इस अभियान के लिए छत्तीसगढ़ में की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 60 लाख परिवार हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलेवार लक्ष्य तय कर कार्य योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बाड़ापारा में राष्ट्रीय संत ललित प्रभ सागर जी के चल रहे दिव्य सत्संग प्रवचन माला जीने की कला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संत ललित प्रभ सागर जी महाराज का प्रवचन सुना तथा उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हैप्पी थास कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की पावन धरा में राष्ट्र संतों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय संत श्री ललित प्रभ सागर जी ने अपने प्रवचन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। हम सभी उनके अनेक प्रवचन पुस्तकों, कैसेट और अन्य माध्यम से सुनते रहे हैं, परंतु आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से उनका सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की छत्तीसगढ़ इकाई के सचिव वाई गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ में बैंकिंग सेवाओं तथा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्ष्य पूर्ति और हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने बैंकों के निजीकरण की वजह से भविष्य में आने वाली दिक्कतों को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजीकरण किए जाने की मंशा उचित नहीं है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होने से जमा पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में एसके खजांची, एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। डिजिटल के इस दौर में हर काम जल्दी एवं सटीकता से किए जाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी और नवाचार पर बात की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार 10 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप की शुरुआत की गई, जिसमें शासकीय स्कूलों से विज्ञान संकाय के 50 विद्यार्थी 13 जुलाई से प्रतिनिधि हैंड ऑन एक्टिविटी के माध्यम से रोबोटिक्स की बारीकियों से रूबरू होकर भविष्य में इनकी आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में वर्कशॉप के 5वें दिन में राकेश रंजन, अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइंस सेंटर का भ्रमण किया गया। अतिरिक्त सचिव ने साइंस सेंटर में विभिन्न प्रदर्शनों के अवलोकन एवं निरीक्षण के दौरान सराहना की। साथ ही रोबोटिक्स वर्कशॉप में भाग लेने आए प्रतिभागियों से मिलकर उनके द्वारा रोबोटिक वर्कशॉप में क्या क्या सीखा, इसके बारे में बातचीत की गई। भ्रमण कार्यक्रम में संस्था के महानिदेशक डॉक्टर एस कर्मकार सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल बांध में 93% जलभराव हो चुका है। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रुद्री ए.के. पालजे ने बताया कि बीते रविवार को दोपहर 3 बजे बांध के 14 गेट खोलकर कुल 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें से 7,800 क्यूसेक पानी रेडियल गेट के जरिए और 2,200 क्यूसेक पानी 10 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गंगरेल बांध के कैंचमेंट एरिया से 37,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। धमतरी जिला प्रशासन द्वारा नदी के आसपास के 45 गांव में पानी छोड़ने संबंधी मुनादी कर सतर्क किया गया है। देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बीते रविवार सुबह विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतपेटी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सीमित कक्ष 2 में बने मतदान केंद्र में पहुंचाकर सील कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी ने बीते रविवार को सुबह स्ट्रांग रूम से मतपेटी को पूरी सुरक्षा के साथ निकालकर मतदान केंद्र में पहुंचाया।
इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मोहित केरकेट्टा और विपक्ष के विधायक डॉक्टर कृष्णामूर्ति बांधी भी मौजूद रहे। दोनों विधायकों को पहले मतपेटी को बक्से से निकालकर खाली होने की पुष्टि के लिए अवलोकन कराया गया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने मतपेटी को टैग और फ्लैग लगाकर सील किया। इससे पहले दोनों उपस्थित विधायक और निर्वाचन अधिकारियों ने मतपेटी के सीलिंग टैग पर हस्ताक्षर भी किए। प्रदेश के 90 विधायक विधानसभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक 2 में बनाए गए मतदान केंद्र में वोट डालेंगे। इसके लिए वहां पूरी तैयारी की जा चुकी है। मतदान का समय सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। अब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।